बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। वैसे तो फ़िश को हर मौसम में इंजॉय किया जाता है, मगर जैसे ही वेदर थोड़ा सा चेंज होने लगता है, फ़िश की मांग बहुत ही बढ़ जाती है। तो आज मैं बना रही हूँ फ़िश फ्राई की रेसिपी और झटपट बनाएंगे इंशाल्लाह। 30 मिनट के अंदर अंदर ये फ़िश फ्राई बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। इसको ज़्यादा मैरिनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो फ़ौरन से ये रेसिपी बना लें, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सी ये फ़िश फ्राई। तो फ़िश फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है वाइट विनीगर यानी कि सफ़ेद सिरका। तो सफ़ेद सिरके के यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ और इसके बाद इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये चीज़ें चली जाएँगी। इसके अलावा देखिए मेरे पास है यहाँ पे मैदा। तो मैदा इसमें डालूँगी तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून, इससे हमारी फ़िश बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। मेरे पास है यहाँ पे रेसिपी मिक्स फ़िश मसाला, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आपने अगर इंस्टेंट मछली बनानी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे मैं आधा किलो मछली ले रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें आधा पैकेट मछली मसाला शामिल कर दिया है। तो देखिए इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मछली को मैंने पहले अच्छे से धो लिया था और इसको खुश्क कर लिया था। ये मेरे पास सुरमई मछली है और तकरीबन आधा किलो के पीसेस मैंने बनवा लिए हैं। आप कोई भी मछली इस्तेमाल करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए मछली के पीसेस को मैं ये मसाला लगाती जाऊँगी और एक साइड पे रखती जाऊँगी। बस ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना, इसको अच्छे से मछली पर कोट कर देना है ताकि मसाला अच्छे से मछली पर कोट हो जाए और तमाम फ्लेवर्स फ़िश के अंदर चले जाएँ। तो देखिए तमाम पीसेस को मैं मसाला लगा रही हूँ और तकरीबन 15 मिनट के लिए ही हम इसको मैरिनेशन पे लगाएंगे। 15 मिनट में आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा और बेहतरीन सी हमारी फ़िश यहाँ पे तैयार होगी ज़ायकेदार। इसको कवर लगा देंगे और 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो देखिए 15 मिनट के बाद हमारी फ़िश अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। मैंने इसे काउंटर पर ही छोड़ दिया था क्योंकि अभी मौसम कुछ बेहतर है। अगर ज़्यादा गर्मियाँ हो तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। देखिए जो मैंने मैदा इसमें डाला था उसकी वज़ह से सारे मसाले कैसे मछली पर चिपक से गए हैं, जिससे हमें इसे फ्राई करने में बहुत ही ईज़ी रहेगा और इसके ऊपर की लेयर बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो अब एक फ्राइंग पैन मैंने ले लिया है और इसमें डालूँगी आधा कप के बराबर तेल। तो इसमें फ्राइंग के लिए तेल भी बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसलिए ये बेस्ट डिश है फ़िश फ्राई की। तो अब मैं एक-एक पीस उठाऊँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने ऑयल को गरम करने लिए रखा था। आप देख रहे होंगे कि ऑयल का टेम्परेचर कितना है। तो देखिए 3 से 4 मिनट एक साइड से मछली को अच्छे से पकने देंगे क्योंकि यहाँ पे हम रॉ फ़िश का इस्तेमाल कर रहे हैं। कच्ची मछली है, इसको पकने में थोड़ी-सी देर लगेगी। तो 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे और 3 से 4 मिनट के बाद देखें इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। आप देख रहे हैं हल्की-सी क्रिस्पी सी लेयर इसके ऊपर आने लगी है। वो इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैदे के डाले थे। बस जी हमने लो फ्लेम पे इसी तरीके से उलटते-पलटते हुए इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लाज़मी फ्राई करना है क्योंकि मछली अंदर से कच्ची नहीं होनी चाहिए और हमने इसमें कट्स भी नहीं लगाए थे, इसलिए हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे मछली के पीसेस कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बेहतरीन से क्रिस्पी हो चुके हैं। इसको निकाल लेंगे और गरमा-गरम सर्व करेंगे। तो बेहतरीन सी ये फ़िश फ्राई की रेसिपी है, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो देखिए बाकी के भी तमाम पीसेस को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी हमारी मछली फ्राई हुई है और इसके अंदर तक फ्लेवर है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ायज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।